सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे, दोपहर 3:45 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे। अभी सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि हार्दिक पांड्या दिल्ली कैपिटल्स में जा सकते हैं, हार्दिक पांड्या एलएसजी में जा सकते हैं, हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं, हार्दिक पांड्या केकेआर में जा सकते हैं, तो कोई कह रहा है कि हार्दिक पांड्या सीएसके में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अगर हार्दिक पांड्या सीएसके में जाते हैं तो सीएसके से कौन सा प्लेयर मुंबई इंडियंस में जाएगा एंड मुंबई इंडियंस किस प्लेयर का डिमांड सीएसके से कर सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आईपीएल 2027 से ट्रेड रिलेटेड या आईपीएल 2027 से रिलेटेड हर एक न्यूज मैं आपको बताता रहूंगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से सीएसके में आते हैं तो मुंबई इंडियंस का कौन कौन सा कोर वीक हो जाएगा। सबसे पहला मुंबई इंडियंस का कोर ये वीक होगा कि उनका 6th बॉलिंग ऑप्शन मिस हो जाएगा। दूसरा कोर ये वीक होगा कि उनका फिनिशिंग मतलब कमजोर हो जाएगा। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कोर ये वीक होगा कि हार्दिक पांड्या अगर सीएसके में आ जाते हैं तो मुंबई इंडियंस के पास एक इंडियन ऑलराउंडर का कमी हो जाएगा। और हार्दिक पांड्या तो आपको पता ही है कि इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है। तो मुंबई इंडियंस सीएसके से कौन कौन सा प्लेयर का डिमांड कर सकती है। तो देखो, मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले सीएसके से ये डिमांड किया था कि अगर आपको हार्दिक पांड्या चाहिए तो उसके बदले आपको आयुष मात्रे को देना होगा। लेकिन सीएसके ये डील वहीं पर रिजेक्ट कर दी, क्योंकि सीएसके का ये मानना है कि आयुष मात्रे हमारे फ्यूचर स्टार हैं। इसके बाद सीएसके ने हार्दिक पांड्या के बदले में शिवम दुबे और डेवाल ब्रेविस का ऑफर दिया कि हमें हार्दिक पांड्या दे और ये 2 प्लेयर को ले लो। लेकिन इस डील को मुंबई इंडियंस ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया है। लेकिन इसके बाद रूमर्स ये आई है कि मुंबई इंडियंस ने कहा है कि आप हार्दिक पांड्या को ले लो, उसके बदले में शिवम दुबे और खलील अहमद को दे दो। अब शिवम दुबे और खलील अहमद इसलिए क्योंकि शिवम दुबे अगर आते हैं तो मुंबई इंडियंस का मतलब जो 6th बॉलिंग ऑप्शन होता है ये तो दूर हो ही जाएगा। साथ ही इंडियन पेसर खलील अहमद के रूप में मिल ही रहे हैं। लेकिन इस डील को अभी तक सीएसके ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। लेकिन अगर ये डील सीएसके करती है तो इसमें सीएसके का लॉस हो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस में खलील अहमद जाते हैं तो सीएसके का बॉलिंग तो एक ऐसे ही कमजोर है एंड इसके बाद और कमजोर हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से एंड में सीएसके और मुंबई इंडियंस में क्या डील हो सकता है हार्दिक पांड्या के बदले में मैं आपको बता देता हूँ। हार्दिक पांड्या गोज टू सीएसके एंड शिवम दुबे प्लस प्रशांत वीर गोज टू मुंबई इंडियंस। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस डील में दोनों टीम का फायदा है, क्योंकि मतलब सीएसके में हार्दिक पांड्या आ जाते हैं तो सीएसके का फिनिशिंग तो स्ट्रांग हो ही जाएगा एंड साथ ही 6th बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड अगर शिवम दुबे और प्रशांत वीर मुंबई इंडियंस में जाते हैं तो मुंबई इंडियंस का ये 2 प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम सोल्व ये होगा कि शिवम दुबे अगर मुंबई इंडियंस में जाते हैं तो हार्दिक पांड्या के जैसा तो नहीं, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा ही सिमिलर एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये सोल्व होगा कि काफी समय से कुणाल पांड्या के जाने के बाद मुंबई इंडियंस के पास कोई भी स्पिन बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, इसलिए ये डील मुंबई और सीएसके दोनों टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अब आप लोग बताओ कि मुंबई और सीएसके के बीच कौन सा डील को डन करना चाहिए।